ये गेम ना खिलाड़ी का है ना, और एक ऐसा खेल है जो आपको दिन रात खेलना है, बड़ा मुश्किल खेल है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और देखना चाहिए, फिर उसके बाद अपनी पसंद बनानी चाहिए। सलमान खान जी कमाल आदमी है, कमाल आदमी है। मतलब मतलब मैं काफ़ी एडमायर करता हूँ उनको एज अ पर्सन। मैं उनको काफ़ी एडमायर करता हूँ क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आई मुश्किलों से जूझने के बावजूद अपनी लोकप्रियता इस तरीके से मेंटेन रखी है। क्योंकि ऑफ कोर्स वो बड़े बहुत बहुत अच्छा लोगों के साथ में करते भी हैं, और बहुत अच्छा मतलब इंडस्ट्री में उनके बारे में बड़ा अच्छा सुनने को मिलता है। तो और मुझे लगता है कि बिग बॉस में उनसे ज़्यादा बेटर होस्ट नहीं हो सकता कोई। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, मेरे लिए ये इसलिए खुशी की बात है क्योंकि वो जो थिएटर की जो फील है ना, वो क्या कहते हैं, मतलब वो एक अलग फील है। वो ना टीवी से मिल सकती है, वो ना वेब प्लेटफॉर्म से मिल सकती है। ठीक है, वो जो फील है वो सिनेमा को वो बनाती है जो सिनेमा है, कि जहाँ बेसिकली एक कम्युनिटी के साथ आप एक चीज़ को बड़े पर्दे पे देखते हैं। तो वो एज एन एक्टर आपका भी जो गोल होता है वहीं पहुंचना होता है। वहाँ पहुंच के लोगों को आप किस तरीके से सर्व कर सकते हैं, किस तरीके से एंटरटेन कर सकते हैं। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि अब अपॉर्चुनिटीज़ फिर से खुलेंगी, और मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो पहले थोड़ा सा इस वजह से थोड़ा सा ऐसे ठंडे पड़ गए थे, लेकिन वो फिर से गर्म हो रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और मैं तो कहूँगा कि शायद पूरी देश की जनता के लिए बहुत खुशी की बात है। जी जी। हाँ जी। और इन दिनों आपका शेड्यूल भी बहुत बैक टू बैक बिजी चल रहा है, शूटिंग स्टार्ट हुई, तो थोड़ा सा ज़रा बताइए कि इन दिनों कि क्या कुछ आप शूट कर रहे हैं अपने फैंस के लिए। हाँ जी, अभी इन दिनों एक तो हमारा बालाजी टेलीफिल्म्स का स्टार प्लस पे ये है चाहते हैं सीरियल चल रहा है, और उसका उसका धड़ल्ले से काम चल रहा है। और उसके अलावा बीच में मैंने अभी अभी परसों से लेके 3 दिन का शेड्यूल था। कल मैंने एक रैप की है, एक शॉर्ट फिल्म। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म। जल्दी इसके बारे में मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट भी करूँगा। और फिलहाल तो ये है चाहते हैं काफ़ी बिजी रखे हुए हैं मुझे। जी जी। हाँ जी। एंड उपेंद्र जी, अब हम देख रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंज आ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि विलेन के कैरेक्टर को भी लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, हाँ उससे प्यार कर रहे हैं, उसे कहते हैं कि वाह क्या सुपर एक्टिंग किया। पहले था तो विलेन को हाँ विलेन हाँ को। हाँ। कैसे देखते हैं आप ये जो हमारी इंडस्ट्री में चेंज आ रहा है, और इन ये सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं। ये जो चेंज है मुझे लगता है कि ये ऑडियंस की अवेयरनेस की वजह से आया है। हम्म क्योंकि पहले पुराने ज़माने में ऑडियंस विलेंस को एज दैट कैरेक्टर देखती थी। ठीक है, कि ये आदमी एक बुरा आदमी है, या ये आदमी एक ऐसा आदमी है। अभी जो ऑडियंस है ना, वो विलेन को एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर देखती है। मतलब उस वक्त शायद कहानी में वो लोग इन्वॉल्व हो जाती है ऑडियंस, लेकिन विद 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 दिस मे बी दिस अवेयरनेस इज बिकॉज ऑफ मीडिया एंड इंटरनेट। तो लोग उसको देखते हैं इस हिसाब से कि ये कैसा परफॉर्मर है, कि क्या परफॉर्म कर रहा है। और विलन के पास मुझे हमेशा से लगता है कि एक पॉजिटिव किरदार से ज़्यादा एक नेगेटिव किरदार के पास अपने आप को चैलेंज और ज़्यादा रेंज देने की का स्पेस होता है। तो विलन के पास ये ज़्यादा स्पेस होता है, तो वो उतना उतना खेल सकता है उतनी रेंज के साथ में। क्योंकि सीधा सीधा नॉर्मल नॉर्मल तो लोग देखते ही ना, कुछ टेढ़ा देखने को मिलता है तो लोगों को अलग लगता है, और वो विलन के पास वो छूट मिलती है वो सब करने के लिए। तो लोग जब उसको देखते हैं विलन को, तो वो देखते हैं कि ये कैसा, कि इस एक्टर ने कितना अच्छा काम किया है, और उस हिसाब से अप्रिशिएट करते हैं। और मैं इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस चीज़ के लिए बहुत प्यार मिल रहा है, सोशल मीडिया पर भी मिल रहा है, मेरे अराउंड भी मिल रहा है। लोग पहचान लेते हैं और कहते हैं कि अरे राहुल जी, हाँ कह रहे राहुल जी आपका आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने कहा तो इस हिसाब से अच्छा है। मतलब मैं हमेशा से ही नेगेटिव किरदार ज़्यादा पसंद करता था। मतलब आज से जब जब मैं एक्टर नहीं था, पहले मैं कुछ और करता था, तो जब मैं एक्टर नहीं था तब भी मैं पर्दे पे जब लोगों को देखता था तो मुझे नेगेटिव किरदार ज़्यादा लुभावने लगते थे। सो ये है चाहते हैं। उसके बाद आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि ढेरों सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, थिएटर्स के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वेब सीरीज़ हैं, शॉर्ट फिल्में हैं। और हम किन किन चीज़ों में देखेंगे आपको, उपेंद्र जी को। जी, जल्द ही क्या कहते हैं, किसी अच्छे OTT प्लेटफॉर्म पे जो अभी रिवील नहीं हुआ है, प्रोड्यूसर्स का अपना जो भी डील है वो हो चुका है। काव्य नाम की एक हॉरर फिल्म है, उसके हाँ वो सो आने वाली है। वहाँ हाँ भी जी। आप ऐसे हम माने कि किल करते हुए दिखाई देंगे आप, क्योंकि आपने बोला हॉरर।
हाँ हॉरर है, मैं किल नहीं कर रहा हूँ उसमें, थोड़ा सा डिफरेंट किरदार है। मैं कहूँगा शायद मेरा थोड़ा ऐसे कॉमिक कैरेक्टर है उसमें, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। जी। हाँ, तो कुल मिला के वो कहानी भी कम ही किरदारों की है, जिसमें सभी प्राइमरी किरदार है। तो उसमें से एक मुझे प्ले करने के लिए मिला, और वो जल्द ही आने वाला है, जल्द ही आएगा। मुझे लगता है कि शायद 1-1.5 महीने के अंदर लोगों को देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा कुछ चल रहा है, अभी 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 प्री प्रोडक्शन में चल रहा है। और मैं मतलब मेरा अभी तक का जो सफ़र रहा है वो OTT प्लेटफॉर्म्स का ज़्यादा रहा है टीवी से। हम्म। तो OTT प्लेटफॉर्म्स में उस हिसाब से मतलब मेरी पकड़ भी अच्छी है, और रेंज मुझे मुझे वो जो पूरा प्रोसेस है ना, एक वेब सीरीज़ बनाने का, वो मुझे बहुत पसंद है। जी। क्योंकि उसमें उसमें आप एक फिल्म के तरीके से एक सीरीज़ बनाते हैं, हम्म। है ना। तो एक लंबी जर्नी होती है कैरेक्टर की, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अब हम देख रहे हैं कि ऑडियंस भी बहुत पसंद कर रही है। जी। जी। सो लॉकडाउन बीता है, पिछले 6 महीनों में हमने देखा अब धीरे धीरे सारी चीज़ें खुल रही हैं, लोग बाहर भी निकल रहे हैं, लोग काम पे भी जा रहे हैं। उपेंद्र जी के लिए कैसा रहा ये लॉकडाउन? एंड लॉकडाउन जब अब तो हम सारी चीज़ें खुल गई हैं, लेकिन जो प्रॉपर लॉकडाउन लॉकडाउन था, अपने घर से बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं थी कॉमन आदमी को भी, उस पीरियड में उपेंद्र जी ने क्या कुछ सीखा अपनी लाइफ में? ऐसी कौन कौन सी नई नई एक्टिविटी सीखी जो आप बताना चाहें कुछ? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में, चलिए बहुत बहुत लोगों ने बहुत सफ़र किया, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि लोगों के लिए मेरी मेरी तरफ से बहुत दुआएं हैं। लेकिन मेरे लिए तो मैं कहूँगा बहुत ही चमत्कारी रहा है लॉकडाउन। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं इस लॉकडाउन के दौरान, मुझे लगता है कि शायद मैं अब तक के अपनी अपनी ज़िंदगी में ये सबसे लंबा पीरियड है जब मैं थोड़ा अकेला रहा हूँ, और मैं इसके लिए हमेशा से क्रेव करता था। मैं बहुत सोशल हूँ, और मेरे 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 दोस्ती यारी और सर्कल मेरा मेरा बहुत अच्छा है, और शुरुआत से ही हमेशा से ऐसा रहा है। तो मैं जैसे ही अकेला होता था और थोड़ा टाइम के तक जब मैं अपने आप से अपने अपने थोड़ा और करीब आऊँ, तो इतने में कोई ना कोई ऐसे इंटरफेरेंस नहीं कहूँगा, बट मैं इतना लकी हूँ कि लोग मुझे याद कर लेते हैं, या मेरे पास आ जाते हैं, या मुझे बुला लेते हैं। ये लॉकडाउन का पीरियड जब मैं अपने पास रहा, तो मुझे लगा कि मैं अपने थोड़े और करीब आया, मैंने अपने आप को थोड़ा और जाना। उसके अलावा मैंने नई नई एक्टिविटीज़ किया, मैंने मैंने कुकिंग मुझे पहले से ही पसंद है। तो और जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कुकिंग की है लॉकडाउन के दौरान, तो मैं कहूँगा कि मैंने शायद और थोड़ा सा ऐसे अपने लेवल को एडवांस किया है। सो खाना बनाने में नया क्या कुछ सीखा आपने? हाँ जी, बहुत कुछ मैंने नया सीखा है, जैसे रोटी कि भी बनाना सीख गया? हाँ, रोटी तो मैं बचपन से बना लेता हूँ। अच्छा, वो प्रॉपर राउंड वाली? राउंड वाली रोटियाँ, वो भी एक फ्लो में। ओह, फिर तो आप प्रॉपर कुक कह सकते हाँ हैं वहाँ हाँ पे। जी। आप कुछ बता रहे थे कि कुछ नया सीखा हाँ, आपने? मुझे हमेशा से ऐसा लगता था लोगों को देख के कि यार ये लोग कैसे बना लेते हैं, पेंटिंग स्केचिंग कैसे कर लेते हैं। तो मैंने इस बार अपने आप को एक ऐसे ट्राई दिया, मतलब मैं कहीं से सीखा तो मैंने है नहीं। तो एज एन एक्टर आप बड़े ऑब्जर्वेंट हो जाते हो, आपको पता चलता है कि काम करते करते आपको पता चलता है कि लाइट का कितना बड़ा योगदान होता है किसी कैरेक्टर के अंदर के इमोशंस को ज़्यादा इन्हांस करने में, कुछ करने में। तो आप वो हाईलाइट्स और शैडोज़ और माइल्ड टोन्स वो सब चीज़ें समझते हैं। तो मैंने स्केचिंग को एक ट्राई दिया, और ट्राई करते करते मतलब आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। मैंने इस लॉकडाउन में तकरीबन 12-13 स्केचेस बनाए, और टू माय सरप्राइज मैं उस तरह के तरीके के वो स्केचेस थे कि मैं उनको देख के बोलता था कि किसी कोई और अगर ऐसा बनाता तो मैं बोलता कि यार तुम तो कमाल आदमी हो। तो लेकिन मैंने अब वो स्केचेस बनाए और वो मुझसे बन गए, मैंने नहीं बनाए, मतलब मुझसे वो बन गए। बन गया। तो आई वाज एज एन आर्टिस्ट, आप जितने भी आर्ट डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है एज एन एक्टर। तो वो बहुत अच्छा हुआ, और स्केचेस हुए, फिर ये हुआ, मैंने बहुत योगा और मेडिटेशन बहुत किया, और बहुत किताबें पढ़ी, मैंने कई जीवनियाँ पढ़ी, और फिल्में देखी, और मैंने लिखा, कुछ नई पोएट्रीज़ लिखी, 2 नई कहानियाँ लिखी, मैं लिखता हूँ। हाँ जी। तो अच्छा, मतलब मुझे पता नहीं चला कब लॉकडाउन बीत गया। हाँ। चलिए, हर एक एक्टर का अगर हम बात करें तो एक ड्रीम रोल होता है उपेंद्र जी कि लाइफ में जो है उसे ये एक ऐसा कैरेक्टर मिले जो जरूर करने की इच्छा हो, चाहे वो हर एक एक्टर सोचता है। और
एक्टर ये भी सोचता है कि वो कैरेक्टर जो है हमेशा के लिए अमर हो जाए, चाहे वो हमने देखा कितने आदमी थे, शामा ये है। सो ऐसे कुछ लाइफ में ऐसे ड्रीम रखते हैं कि ये कैरेक्टर अगर मुझे मिले लाइफ में तो मैं उसके साथ प्ले करना चाहूँगा, क्योंकि आप थिएटर आर्टिस्ट है जी इसलिए ये जी सवाल जी आया, जी जी। प्ले करना चाहूँगा और हमेशा के लिए वो कैरेक्टर अमर हो जाए। हाँ, तो पहले तो थिएटर आर्टिस्ट से शुरू करते हैं। दरअसल उस वक्त थिएटर्स खुलने की बात चल रही थी, तो मैंने बताया नहीं कि मैं, हाँ थिएटर आर्टिस्ट, मतलब मेरे ख्याल से क्या लाइव परफॉर्मेंसेस खुल रही हैं? धीरे धीरे परमिशन मिल जाएगी। लाइव परफॉर्मेंसेज अगर खुल रही है, हाँ, क्योंकि मेरा मैंने 3-4 साल थिएटर किया था, 4 साल के करीब मैंने थिएटर किया है, और उसके बाद फिर मैंने वो अभी काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से मैं स्टेज पर नहीं उतरा हूँ। हाँ, मैं कहूँगा कि जो कैरेक्टर्स ऑलरेडी किए जा चुके हैं ना, मैं वो नहीं करना चाहता हूँ, जिन्हें ऑडियंस देख चुकी है और मैं देख चुका हूँ, और वो जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं वो इतने अच्छे से लोग कर चुके हैं और वो इतनी बार हम देख चुके हैं, वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो मेरी पर्सनैलिटी के बहुत ही विरुद्ध हो, जिसमें मैं अपने आप को चैलेंज कर पाऊँ, कुछ नया एक्सप्लोर कर पाऊँ इस बॉडी और माइंड के साथ, और जो किसी ने तो क्या मतलब मैंने भी कभी ना देखा ना सोचा हो, और मैं उसे जी पाऊँ सच्चाई से। मेरा ड्रीम, मैं बस आपको बताऊं कि एज एन एक्टर मेरा ड्रीम ये है कि मैं किसी दिन कोई एक कैरेक्टर ऐसे जी पाऊँ जैसे मैं मेरी ज़िंदगी जीता हूँ। बस ये मैं चाहता हूँ कि किसी दिन मैं उतना स्किल्ड हो जाऊँ, या मैं उतना सीख जाऊँ एज एन एक्टर कि मैं किसी कैरेक्टर का ऐसे जी पाऊँ। आई विश कि एक दिन वो ज़रूर होगा। चलिए, सो हम जैसा कि आपने भी स्टार्टिंग में बताया कि लोग कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं, कुछ टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें ही देखना पसंद करते हैं, और प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि बिग बॉस आ चुका है, सलमान खान जी होस्ट कर रहे हैं, एंड लोग इसे बहुत ही प्यार से देखते हैं। तो आप बताइए उपेंद्र जी, कितना फॉलो कर पाते हैं आप बिग बॉस को, पहले तो ये जानना चाहेंगे। शुरुआत के कुछ सीजन्स मैंने फॉलो किए थे, और पिछला सीज़न भी मैंने फॉलो किया था। इस बार का सीज़न मैं अभी तक नहीं देख पाया हूँ, बट मुझे पता है कि हाँ कुछ कुछ क्या क्या कौन कौन नए नए आए हैं उसमें, बिग बॉस में जो नए एंट्रीज आई हैं। बट बिग बॉस मुझे लगता है कि अपने आप में एक एक बढ़िया एंटरटेनमेंट है ना, क्योंकि जो हम टीवी सीरीज़ के ज़रिए या फिल्मों के ज़रिए हम जो ड्रामा परोसते हैं, वो एक लाइव और इम्प्रोवाइज तरीके से वहाँ पे देखने को मिलता है, और अच्छा एंटरटेनिंग है, तभी उसकी टीआरपी इतनी हाई रहती है, तभी लोग उसको इतना पसंद करते हैं। तो हाँ, जाना चाहेंगे आप कभी बिग बॉस के घर में? बिग बॉस के घर में देखेंगे देखेंगे। दरअसल ऐसा है कि मैं जाना चाहता था, अच्छा, हाँ, 1-2 साल पहले तक। लेकिन अब नहीं। अभी मैं श्योर नहीं हूँ। अभी मुझे लगता है क्योंकि मैं किरदारों के ज़रिए ज़्यादा क्या कहते हैं, जाने जाना चाहता हूँ लोगों के लोग मुझे मेरे किरदारों के ज़रिए जाने, रादर देन माई ओन लाइफ, है ना। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ तो है नहीं, क्योंकि मैं दिन रात, मेरे पास और कोई काम नहीं है। मैं तो तरह तरह के किरदारों के बारे में, या एक्टिंग के स्किल के बारे में, या कहानियों के बारे में, यही चलता है मेरे दिमाग में, खाने पीने के अलावा। तो मैं उस तरीके से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने, बट आई एम यस मैन। मैं हर चीज़ को यस बोलता हूँ, अगर कभी मौका मिला तो मैं जाऊँगा, और मुझे लगता है कि गेम तो खेला जा सकता है। सो इस बार का जो कॉन्सेप्ट है सीनियर एंड फ्रेशर, उसे कैसे देखते हैं आप? सीनियर में सिद्धार्थ शुक्ला है, गौहर खान है, हिना खान है, और फ्रेशर्स में जो नए नए लोग आए हैं, इस कॉन्सेप्ट को कैसे देखते हैं आप? नहीं, अच्छा है ये कॉन्सेप्ट। बेसिकली अब क्या हो गया कि पहले क्या होता था कि सभी नए लोग आ जाते थे, है ना। सभी नए तरीके से पहले गेम को समझते थे, सीखते थे, फिर खेलना शुरू करते थे, तब तक काफ़ी टाइम निकल जाता था। तो अभी क्या है कि जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, किसी भी घर परिवार में होता है, या पॉलिटिक्स में होता है, या हमारी फिल्म इंडस्ट्री में होता है, तो पहले से कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है ना। फिर कुछ लोग हैं जो नए आते हैं,
फिर नए लोग, अब दोनों तरीके से होता है। अब या तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो नए लोगों को सिखाते हैं और बताते हैं कि देखो ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, या वो अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठा के उनको आउट करते हैं या उनके अपना उससे बेनिफिट निकाल लेते हैं। दोनों तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग सर्विंग नेचर के होते हैं, कुछ लोग सेल्फिश नेचर के होते हैं। तो उन दोनों लोगों के लिए ही फ़ायदा है, और फ्रेशर्स के लिए फ़ायदा है कि वो एक्सपीरियंसेस के अपने सीनियर्स के एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर, ज़्यादा रिलेटेबल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसी वो सीनियर और फ्रेशर और सीनियर और जूनियर के तरीके से लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना जी रहे हैं। तो वो मुझे लगता है ज़्यादा रिलेटेबल रहेगा किसी भी फैमिली के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। सो अगर आप बता सकें कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट अभी जो बिग बॉस के घर में है, जिसे आप चाहते हैं कि हाँ ये मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है और ये जीतेगा, जी, सो किसे आप चाहते हैं कि ये बिग बॉस आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है? देखिए, फेवरेट तो जैसे सिद्धार्थ शुक्ला जीत चुके हैं, फेवरेट आदमी पहले जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी देखना चाहिए, अभी और देखना चाहिए अपनी पसंद बनाने से पहले। अभी और देखना चाहिए कि कौन है जो अच्छा खेल रहा है। मोर देन अ पर्सनैलिटी, ये गेम ना खिलाड़ी का है ना, और एक ऐसा खेल है जो आपको दिन रात खेलना है, बड़ा मुश्किल खेल है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और देखना चाहिए, फिर उसके बाद अपनी पसंद बनानी चाहिए। जी, हाँ जी। चलिए, सलमान खान जी के बारे में क्या कहना चाहिए? अरे सलमान खान जी, सलमान खान जी कमाल आदमी है, कमाल आदमी है। मतलब मतलब मैं काफ़ी एडमायर करता हूँ उनको एज अ पर्सन। मैं उनको काफ़ी एडमायर करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आई मुश्किलों से जूझने के बावजूद अपनी लोकप्रियता इस तरीके से मेंटेन रखी है। क्योंकि ऑफ कोर्स वो बड़े बहुत बहुत अच्छा लोगों के साथ में करते भी हैं, और बहुत अच्छा, मतलब इंडस्ट्री में उनके बारे में बड़ा अच्छा सुनने को मिलता है। तो और मुझे लगता है कि बिग बॉस में उनसे ज़्यादा बेटर होस्ट नहीं हो सकता कोई। क्या है ना कि वो स्क्रीन प्रेजेंस और सही गलत की समझ के साथ में वो एक अथॉरिटी रखते हैं अपने में, है ना, एक पावर रखते हैं वो अपने में। तो वो अथॉरिटी और वो पावर, वो ऐसा पता चलता है कि आप किसी चीज, आप इस तरीके के एक बड़े जंगल को, एक ऐसे जंजाल को आप मैनेज कर सकते हैं, आप चला सकते हैं। उसके लिए जो अथॉरिटी और पावर किसी इंसान के अंदर वो होनी चाहिए, वो उनके अंदर नजर आती है मुझे। हाँ, तो चलिए, जाते जाते अपने दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप 2028 आने वाले प्रोजेक्ट 21, हाँ। जो काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं आपके प्रोजेक्ट को लेकर? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने अभी तक मुझे इतना प्यार दिया। और जैसे अभी तक मैंने आपको एंटरटेन करने की कोशिश की है, आप तक नई कहानियों को, नए किरदारों को पहुंचाने की कोशिश की है, मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी वही करूं। तो मुझे ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, जिससे कि मैं, पहले तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको एंटरटेन करूं, आपको अच्छा काम दे पाऊं, फिर बदले में आपका दिल करे, आपको पसंद आए तो आप मुझे प्यार दीजिए, और नहीं पसंद आए तो मत दीजिए। और मैं चाहूँगा कि, हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जल्द ही मैं आपको कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स पे दिखूंगा, कुछ नई फिल्मों के साथ, कुछ नई सीरीज़ के साथ। और फिलहाल पूरा फोकस ये है चाहते पर है।